हे गाइस, आई नो काफी दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं मेरे, बट मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि मेरा मतलब ये एक महीना बहुत जल्दी जल्दी गुजरा है। इस वजह से मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। ओके। और इस मंथ मेरा बर्थडे भी था, जो कि यूट्यूब पे किसी को भी नहीं पता, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बहुत दिनों से ऐसे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बट फाइनली इट्स स्टोरी टाइम। ये स्टोरी टाइम अभी मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे ना, तब का है। तो इतना घटिया एक्सपीरियंस है ना हमारा वो सेकंड एग्जाम का। तो हम लोग बस एग्जिस्ट कर रहे थे, बट नाम के एग्जिस्ट कर रहे थे, बट हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। जाते टाइम तो कुछ नहीं हुआ, जाते टाइम हमें कुछ नहीं आता था पेपर में, और पूरे रास्ते हमने रील्स देखी। बट आते टाइम, जाते टाइम इतनी भीड़ भी नहीं होती मेट्रो में, बट आते टाइम से जॉब वाले भी बंदे होते हैं, फिर हम कॉलेज वाले बंदे हो जाते हैं, तो बहुत सारा क्राउड हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से सीट मिलती है, तो हमें मिली सीट। तो हम लोग भी बहुत देर से खड़े हुए थे। फिर एक स्टेशन आता है राजीव चौक, वहां पे मतलब भीड़ बढ़ती आती भी है और जाती भी है। तो हमने मौके का फायदा उठाया, और जैसे ही वो सीट खाली हुई, पहले एक जना उठा तो हमने जल्दी से अपने दोस्त को बैठा दिया, फिर दूसरा उठा तो उसने हमारी जगह घेर ली और हम तीनों बैठ गए। ये आंटी वो जो भीड़ का जिसका क्राउड अंदर आता है ना, उसमें से आए थे। अब आंटी, हम भी एक इंसान है, हम लोग भी खड़े हैं इतने स्टेशन से, बट आपको ही नहीं दिखा। वो आंटी थोड़ा सा ऐसी किलसती रही कि मैं बैठने वाली थी, बट मेरे दोस्त ने ऐसे बैग रख दिया था कि मैं बैठूंगी। तो हम अपनी दुनिया में हंस रहे हैं, आईडी दिखा रहे हैं लड़कों की, ये देखिए वाला लड़का तेरे पीछे पड़ रहा था, ये देख वो देख। वो अपने, हमारी बातें ही खत्म नहीं होती क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम्स टाइम पे मिलते हैं, यानी कैसे। और हम एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त हैं एक्चुअली। एग्जाम्स के बहाने मिल लेते हैं, अदरवाइज हम मिल ही नहीं पाए, हमारी ऑनलाइन फ्रेंडशिप चले। सो कम टू द टॉपिक, हम अपनी ही दुनिया में लगे हुए थे, हा हा हु एक दूसरे की बेइज्जती मार रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। एंड सडनली हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोच है, एक्चुअली वो जनरल कोच था, तो उसमें सब मिक्स थे। तो हम देख रहे हैं कि ये एक बच्ची रो रही है बहुत देर से, तेज 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 तेज। और जितने भी वो लोग खड़े हुए थे, जो हमारे आसपास बैठे थे, वो सब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। बहुत देर से उसको देख रहे हैं ऐसे करके कि क्या है यार, ये बच्ची चुप ही नहीं हो रही है, एंड ऐसे ऐसे कर रहे थे। और हम तीनों डिस्कस कर रहे कि क्या हो रहा है, ये कब से हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एंड जो जो वाली आंटी थी, याद है, जो किलस गई थी थोड़ी सी हमसे, वो आंटी उसकी मम्मी को सुना रही, उस बच्चे की मम्मी को सुना रही है कि ये कैसी माँ हो तुम, तुम्हें कुछ लेके आना चाहिए था, बॉटल वगैरह लेके आनी चाहिए थी, वो भूख की वजह से रो रहा है, हमने भी बच्चे पाले, हमने भी देखा है। वो उसकी मम्मी बोल रही है नहीं, ये भीड़ की वजह से डर रही है, नहीं हमने बच्चे पाले हैं, ये कैसे कर रहे हो, हम सबको डिस्टर्ब हो रहा है, ये वो। हालांकि हो रहा था डिस्टर्ब, पर उसकी मम्मी का भी मन नहीं है अपने बच्चे को बुलाने का। सो अंडरस्टैंड, एज ए ह्यूमन हमें समझना चाहिए। और वो आंटी लगी पड़ी उनमें चिल्लाने में, आई थिंक वो हमारा फ्रस्ट्रेशन उस आंटी पे निकालते थे। तो उस बच्चे को रोते बहुत देर हो गई थी, बहुत देर, जैसे बोलते उसकी आंखें लाल हो गई थी, पता नहीं क्या। तो अगर तुम लोग मुझे जानते हो, तो मेरे बैग में हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, और उस टाइम मेरे बैग में बहुत कुछ था। तो मुझे ना देख के ममता से जग गई कि हम तीनों ऐसे करके देख रहे हैं यार, काश हम कुछ कर पाते, काश हम कुछ कर पाते, हम ऐसे करते थे। तो मेरे को ऐसा आइडिया है, मैंने बोला कि अबे वो जो जिमजम बिस्किट रखा था वो निकाल लो। तो इन दोनों ने पहले तो मुझे ऐसे करके घूरा है कि तू ज्यादा माँ बन रही है, चुपचाप रख दे, वो हमारे लिए। तो मैं कह रही यार तुम लोग भी एक एक ले लेना, वो बच्ची रो रही है, निकाल के दे दे तुम। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बिस्किट फाड़ा और अपने बगल वाले भैया को दिया, मतलब कि फिर उन्होंने वो पास किया। ओके, वो लड़की ने लिया और वो खुश हो गई। लड़की की पता नहीं, लड़का आई डोंट नो, मैं कभी कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो तुम लोग डाउट मत करना, ठीक है। वो खुश हो गई। फिर मैंने दूसरा निकाला, मैंने फिर भैया को दिया, उसने वो भी ले लिया, और वो और हैप्पी हो गई। अब मैं कह रही थी पैकेट वाला मैं बचा लेती हूँ अपने लिए, इन दोनों का लेती हूँ। ये दोनों लगे पड़े दो दो बिस्किट लेके, मैंने एक एक लगाया पहले और एक एक लिया इनसे, मैंने कि भैया ये भी दे दो उसके। अब बिस्किट हो गई खत्म। एंड जब उसने देखा बिस्किट खत्म हो गए, तो उसके बाद वो फिर से रोने लगे बहुत तेज तेज। और हम ऐसे हो गए कि भाई अब क्या करें। फिर मैंने निकाली कुछ टॉफी, फिर मैंने अपने बगल वाले भैया को दिया कि उसको दे दो, वो फिर से खुश हो गई, फिर से खुश हो गई। अब टॉफीज भी खत्म हो गई एंड बिस्किट भी खत्म हो गया, और वो लड़की फिर से रोने लग गई। तो हम कह रहे हम क्या करें यार, उसकी मम्मी भी परेशान हो रही है। हालांकि वो हमसे बहुत दूर बैठी थी, लाइक मतलब सीट तो एक थी, बट वो स्टार्टिंग में बैठी थी, हम एंडिंग में बैठे थे। तो हम कह रहे कि क्या करें क्या करें। और हम लोग पागलों की तरह, यू गाइस वुड बिलीव, हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लो ये बॉटल है और ये खाली बॉटल है, और हम पागलों की तरह ये सब कर रहे थे मेट्रो में। अडल्ट किड्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये कर रहे थे एक बच्ची को चुप कराने की। एंड वो बच्ची एंटरटेन हो रही है हमसे, आहा आहा कर रही है। और जब हम थक गए, फिर हम ताली बजा रहे हैं, हमसे वो भी नहीं हो रहा।
तो उसके बाद वो बच्चे फिर से रोने लगी, तो आप कह रहे हम तो ऐसे हो गए कि यार अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, उसके मम्मी को शांत कराना पड़ेगा। तो सब जने फिर से उनके पीछे पड़ गए कि इसे उतारो उतारो। सच में उसकी मम्मी के पीछे पड़ गई कि उतारो उतारो, बच्चे को घुमा दो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे से करने लगे। तो एक भैया जो खड़े थे ना, उन्हें ऐसे बच्ची को लिया, ऐसे गोद में किया, एंड दे वर लुकिंग सो क्यूट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो वो लोग बहुत क्यूट लग रहे थे, वो खिला रहे थे एंड वो अच्छे से खेल रही थी उनके साथ। मेरे अंदर का कंटेंट क्रिएटर जाग गया, तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरा ऑन करके इन लोगों का क्यूट मोमेंट ले लेती हूँ। एंड एज सून एज आई ओपन माई कैमरा, मैंने वो बटन क्लिक भी नहीं किया था, मैंने बस फोन ऐसे ही किया हुआ है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन वाली आंटी थी ना, वो कहने लगी ये कैसे बच्चे हैं वीडियो बना रहे। आजकल के बच्चों को अकल नहीं है, मेरी मत बनाओ वीडियो, कहीं पे भी डाल देते हैं आजकल के बच्चे, ये कौन सी तमीज है, इनके माँ बाप ने को सिखाया नहीं। वो ऐसे से करने लगे। एक बार को मैं छोड़ दूंगी, मैं सुन के आ जाती हूँ गालियां, बट जो मेरे साथ ही जो रहती है ना, एंजल और रश्मि, ये तो फाड़ देती है, 74 कर देती है। तो वो भड़क गई, वो बोल रही क्या बनाया, फाइल तो मुझे दिखाइयो। मैंने है ना, अभी तो मैंने देखी हुई यार, कैमरा भी ऑन नहीं किया ऐसे। अब मैं उसे दिखा रही हूँ कि देख मैंने चालू भी नहीं किया, और उनका ड्रामा चल रहा है उस तरह। वो बोल रही है क्या क्या आजकल के बच्चों को गम ही बांटना नहीं आता, कोई कष्ट में है और ये लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने ऐसे इनोसेंट फेस बना के बोला, मैंने बोला आंटी आप वीडियो में आ नहीं रहे थे, और अगर आ भी रहे हो तो मैं कोई बात नहीं, मैं एंगल चेंज कर देती हूँ। बट वो चिल्ला रही है इतनी तेज तेज कि बच्चों में अकल नहीं है, ये कौन से बच्चे हैं कहीं पे भी वीडियो बनाने लग जाते। पहली बात तो आंटी, मैं आपकी नहीं बना रही थी वीडियो, मैं उन क्यूट मोमेंट्स की बना रही थी वीडियो। एंड सेकंड थिंग, वो बोल रही है कि मेरे मालिक देख लेगा तो मुझे गुस्सा करेगा। तो उस बात पे मैंने बोला कि हाँ आपका मालिक गुस्सा करेगा, बोलेगा काम नहीं करते हैं, मेट्रो में जाके बच्चे खिलाते हैं। She started shouting, ये कौन से बच्चे हैं, इन्हें उतारो पहले यहाँ से। वो मेरे साथ वाले बोल रहे हैं आंटी एक बार देख तो लो, आप खाना कर चढ़ रहे हो। एंड यू गाइस डोंट बिलीव कि जो जितने भी वहां पे कोच में खड़े थे ना, उन सब ने देखा था हमें एक कुत्ते वाली हरकतें करते हो, बॉटल बजाते हो, बिस्किट खिलाते हो, टॉफी खिलाते हो, ताली बजाते हो, हाय हेलो करते हो, बट किसी में भी इतने गट्स नहीं थे। सब स्पाइनलेस मैन की तरह खड़े थे और वो तमाशा देख रहे थे। वो आंटी हम पे चिल्ला रहे थे, बट ऐसे समय रहने से इसके लड़के इतने भी बुरे नहीं होते। वो जो मेरे बगल वाले भैया थे, उन्होंने मेरा स्टैंड लिया। आज तक भैया मेरे घर वालों ने मेरा स्टैंड नहीं लिया। मैं अगर कहीं लड़के आती हूँ भैया, तो मेरे घर वाले मुझे मारते हैं, और आप मेरा स्टैंड ले रहे हो। एंड उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, ये कोई वीडियो नहीं बना रही थी, शी वाज जस्ट चेकिंग हर फेस ऑन कैमरा। भैया रियलिटी आप में से प्यार होगी, कैन आई गेट योर नंबर प्लीज, मुझे आपको आई लव यू भेजना है, प्लीज भैया प्लीज। अंदर से मैं ऐसे करके देख रही थी, ओह माय गॉड क्या यही है मेरा आदित्य। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने बोली कि आप पहले अपना टोन धीमे करके बोलो, ये कौन सी टोन में बात कर रहे हो आप भैया, भैया कैन आई किस यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। थर्ड थिंग उन्होंने बोली कि आंटी आपने सही बोला कि आजकल के बच्चों को गम बांटने नहीं आता, वो इसलिए नहीं बांटते क्योंकि वो हेल्प करते, तो आप जैसे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं दिख रहा है वो देर से कभी बिस्किट दे रही है, कभी टॉफी दे रही है, कभी क्लैपिंग कर रही है, किसके लिए कर रही है, उसका बच्चा है क्या वो। भैया कैन आई प्रपोज यू, आप मेरा फेस देखते ना, मैं ऐसे भैया मुझे लेकर लो अपने साथ, मैं अभी आपके साथ, आप कहीं पर भी जा रहे हो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो भैया अपना कंटिन्यू कर रहे लेक्चर। वो जो मेरी दोस्त बैठी थी ना, वो इधर से मेरे को ऐसे से करी कि ओहो बेटे चुप हो जा भाई, चुप हो जा, क्यों मेरी बेइज्जती करा रही है तू। और उसकी बच्चे की माँ बोल रही है कि आजकल के बच्चे दुख में देखते हैं तो वीडियो बनाने लग जाते हैं। एक्सक्यूज मी आंटी, हमने अपना पूरा 10 वाला जिमजम बिस्किट दिया था आपकी बेटी को, काउ मिल्क वाली टॉफीज है ना, वो दिया मैंने उसको, और आप बोल रहे हो हमें गम बांटने नहीं आता। सच में हमें गम बांटना नहीं आता, क्योंकि हम लोग आपके ऊपर, आप जैसे लोगों के ऊपर अपना गम वो हेल्प वेस्ट कर देते हैं, जिसको कुछ लाइक रिटर्न में हमें मिलता ही नहीं है। एक थैंक यू भी नहीं मिला हमें रिटर्न में, और वी गाइस लाइक फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि भाई यहाँ से निकलना है हमें। फिर हम देखते कि ओ शिट अगला स्टेशन हमारा ही है, और अगर हम उतरे तो इन लोगों को लगेगा हम लोगों ने इनकी बेइज्जती मार दी इसलिए।
तो अब हमें अपना ऑरा तो बचाना है। तो मैंने उन फ्रस्ट्रेशन वाली आंटी को बोला कि आंटी आई रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, बट यू कैन चेक माई गैलरी, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया तो आप आओगे कैसे? तो उन्होंने बोला मुझे सब पता है आजकल के बच्चों का, वो कुछ भी कर देते हैं। आंटी आप पहली बात अपने बच्चों की बात मत करो, आप मेरी बात करो, ओके? और मुझे भी पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। जब बड़े रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, छोटे भी करते हैं। आप बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहोगे हम सुन लोगे। आंटी इसी वजह से आप खड़े थे, आपको किसी ने सीट ऑफर ही नहीं की, बिकॉज यू नो कर्मा इज अ बिच। एंड आई डोंट नो गाइस, मैं आपको गलत दिख रही हूँ कि सही दिख रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल ऑफ यू गाइस। यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, बट फॉर माई साइड दैट वाज टोटली करेक्ट। जो भी मेरे दोस्त ने बोला, जो भी भैया ने बोला, दैट वाज टोटली करेक्ट। वो आंटी डिजर्व करती थी, क्योंकि मुझे लगता है वो हर मैटर में ऐसी लड़ाई करती थी। एंड उससे पहले आप कमेंट करो आपको बड़ों से ऐसे बात करनी नहीं चाहिए थी। तो पहले मैं टोन ठीक थी मेरी, मैंने उनको एट द लास्ट सॉरी भी बोला कि आंटी सॉरी। हालांकि वो सॉरी बनता नहीं था, उन आंटी को मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं गाइस, forgive them, no revenge, okay? So moral of the story is कि अपने काम से काम रखा करो, कोई मरा नहीं जा रहा हमारी हेल्प के लिए। अगर हम हेल्प भी करते हैं ना तो उन लोगों को लगता है कि हमारा ही फायदा हो रहा है, और कुछ घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम करो चाहे ना करो। पता नहीं मैं समझा पाई हूँ कि नहीं पाई, बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ओके बाय, लव यू गाइस, ढेर सारी कुछ चीज